हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों। मैं विवेक कुमार साइंस मंत्रा से बैक अगेन। ठीक है, इस बार लेकर आया हूँ क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 का 8.4 से पहले कुछ रस्में। हर बार की तरह इस बार भी बोल रहा हूँ, रस्म निभाना बहुत ज़रूरी, नहीं तो काम खराब हो जाता है। इसीलिए एक्सरसाइज से पहले कुछ करना बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद एक्सरसाइज में जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, थोड़ा 5-10 मिनट ज़्यादा ज़रूर लगता है, लेकिन शायद इसके बाद की जो जर्नी होती है एक्सरसाइज की वो बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, तो वो जर्नी अच्छी करने के लिए, जैसे घर से निकलने के बाद आप पैकिंग करते हो ना, अच्छी अच्छी चीज़ें पैक करते हो, अच्छी जो यूज़फुल चीज़ें होती है वो पैक करते हो, क्या सिचुएशंस आ सकते हैं, कैसे कपड़े, क्या चीज़ें की ज़रूरत हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें पैक करते हो ना, वैसे ही तो उसके बाद ट्रैवल पे जाते हो, है ना, जो भी इम्पोर्टेंट सामान है वो सब लेकर जाते हो। वैसे ही एक्सरसाइज करने से पहले, ताकि आपकी जर्नी अच्छी हो तो आप पैकिंग करते हो, वैसे एक्सरसाइज अच्छी हो, उसलिए एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूलेस को जानने की कोशिश करते हैं। आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल। सबसे पहले क्या लेते हैं, ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। एक बढ़िया सा ट्राइंगल ले लेते हैं, है ना। बढ़िया सा तो आता ही नहीं बनाना, है ना भाई। अरे भैया क्या ही बना रहे हो यार, ट्राइंगल ना बन रही आपसे। खैर नहीं बनती यार, क्या करें। ए, बी और सी, ठीक है बॉस। हम ना थीटा यही रख लेते हैं, थीटा ना यही रख लेते हैं। थीटा रख लिया तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बॉस। अगर मैं ये कह दूं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं कह दूं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ कुछ फॉर्मूलेस का। ये डेरिवेशन पेपर में आए हुए हैं, लास्ट ईयर के पेपर्स उठाएं, सैम्पल पेपर उठाएं, तो है कहीं ना कहीं निहित आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं कह देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाँ या ना बॉस, लॉजिकल। अच्छा, हाइपोटेनियस का हमारे लिए ए सी क्या है भाई, ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा, बी सी का स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड, क्या भाई, दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ किससे। अच्छा एक काम करते हैं, शॉर्टकट में निपटाते हैं इसे, छोड़ो हटाओ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, ज़्यादा दिमाग खर्च ही नहीं करना अपने को, है ना। छोटे छोटे में सॉल्व करते हैं। मान लो मैं हाइपोटेनियस से सबको डिवाइड कर देता हूँ, यानी डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय हाइपोटेन्यूस। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है सर, है ना। समझ में वैसे आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट में कि राइटिंग सुधार लो, ठीक है। अरे यार ये क्यों कर दिया, चलो ठीक। अब मैंने बोला हाइपोटेनियस के स्क्वायर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर ऐसे। आगे बात समझ में, चलो। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अच्छा इसे मैं काट दूंगा तो ये 1 बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस सेम चीज़ है, बस उसको मैंने थोड़ा सा टिपिकल मेथड से कर दिया। अच्छा देखिए, अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर मैं क्या कह दूँगा, यहाँ पर मैं कह दूँगा कि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस साइन थीटा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि चूँकि यहाँ पर स्क्वायर है तो अपन भी क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर ही लगाएंगे, ठीक है। प्लस बेस अपॉन में हाइपोटेनियस दैट इज़ व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, तो स्क्वायर लगा हुआ तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब हमारा ये पहला फॉर्मूला है, पहला मंत्र हमें याद करना है इसमें, ऐसे मंत्र की तरह ही याद करें, है ना। तो पहला मंत्र क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसको बुकों ने कैसे लिखा है, बुक्स ने ऐसे लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आगे बात समझ में, तो ये आपको ना याद करना है, याद रखना है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्या, 8.4 के सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे, इन्हीं फार्मूले से, अभी जो करवा रहे हैं इन्हीं फार्मूले से, और बाकी जो आपने पढ़े सारे फार्मूले चाहिए ही चाहिए। देखिए ज़रा दूसरा फार्मूला ड्राइव करते हैं, ये पहला फार्मूला था, है ना। यहाँ भी लिखते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम,
अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमने क्या पढ़ा? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमने पढ़ा कि भैया अगर हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, मान लिए, सही बात है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिवाइड करते हैं। दोनों साइड क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय, अभी हमने किससे, हाइपोटेनस के स्क्वायर से किया है, अब किससे करेंगे, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। किससे करेंगे भाई, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। तो देखिए ज़रा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर की अगर बात करें, हाइपोटेनियस, एक सेकंड दीजिएगा, एक कॉल आ रहा है। ठीक, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉसेक थीटा। देखिए जरा, साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अभी कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ये कटा ये कटा, ये 1 हो गया, प्लस बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता था, यहाँ बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये क्या था, ये हमने अभी सभी सोचा, क्या हुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का सॉरी इज इक्वल्स टू ये 1। और अगर आप ध्यान से देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10 होता है, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कॉट होगा, क्या होगा भाई, कॉट होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। आ गई बात समझ में, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए जरा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा फॉर्मूला है ना। जैसे भगवत गीता में मंत्र होता है, वैसे आपको क्या करना है, यहाँ पर मंत्र याद कर लेना है। आगे बात सुन, आइए ज़रा तीसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं। याद रखिएगा ये सारी बातें, नहीं तो ख़त्म हो जाते हैं चीज़ें, है ना, याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फिर से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम क्या जानते हैं, हम यही जानते हैं ना कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अभी तक हम इससे इसके स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं, इसके स्क्वायर से, लेकिन बेस बचा हुआ है। आइए ज़रा बेस से करते हैं, है ना। लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय बेस स्क्वायर, बेस के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस अपॉन में बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर। कोई डाउट, हमने सबको बेस से डिवाइड कर दिया ब्रोस। ये खाटास दैट इज वन हुआज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10, तो 10 स्क्वायर थीटा। देखो इसको ना मैं ऐसे भी लिख सकता था, ये 1 हो गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का होल स्क्वायर, बट बड़े हो चुके हो अब। बड़े होने का मतलब क्या है, चैप्टर में बड़े हो चुके हो, चैप्टर में बड़े होने का मतलब आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। हाइपोटेनियस अपॉन में बेस का स्क्वायर, ठीक है बॉस, इधर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, देखो ज़रा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस सेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस सेक थीटा, तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जल्दी जल्दी याद कीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10 थीटा, यानी 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 1। मस्ट हैव टू लर्न दिस, दिस इज ऑल्सो अ मंत्र, यानी कि फॉर्मूला, जो कि हमारा तीसरा है। तो ये रस्म है आपकी किसकी, ये रस्म है आपकी चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिक्स क्लास 10th, उसका एक्सरसाइज 8.4 से पहले की रस्म है। क्या है, रस्म है ना, निभानी बहुत ज़रूरी है, रस्म नहीं निभाएंगे तो काम नहीं बनेगा। आती है बात समझ में, तो कैरी ऑन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 8.4 स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में 8.4 स्टार्ट कर देंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हो पाए, है ना। 8.4 में थोड़ा टाइम टेकिंग है, हो सकता है थोड़ी लंबी वीडियो बने, तो डोंट वरी, थोड़ी लंबी तो ज़रूर बनेगी, ठीक है। तो कोशिश करें इन सबको ग्रैब करने की, है ना। थैंक यू, आज के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किताबों से दोस्ती कीजिए।
पेरेंट्स का आदर करें, है ना, बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का आदर करना। आप लोग क्या करते हो, पेरेंट्स का आदर नहीं करते हो बेटा, लेकिन दे आर गॉड। एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बार आप लोग सुने हुए होंगे या नहीं भी सुने होंगे। एक बार क्या हुआ, एक बार ना शंकर जी थे, पार्वती जी थी, कार्तिकेय थे और गणेश जी थे। तो कार्तिकेय जी और गणेश जी में ये तय हुआ कि उनका वाहन जो है ना, कार्तिकेय जी का वाहन पता है आपको, गणेश जी का वाहन इतना छोटा है वो भी पता है आपको। तो दोनों में ये बात तय हुई कि कौन पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ जाएगा, और जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ जाएगा उसकी पूजा धरती पर सबसे पहले होगी। धरती लोक में उसकी पूजा सबसे पहले होगी। अब ब्रह्मा जी भी आए, सब भगवान देवी देवता देख रहे थे। तो तय हुआ कि हाँ सब एक साथ निकलेंगे और देखते हैं कौन वापस पहले जल्दी आता है पूरी दुनिया का चक्कर लगा के। जब दुनिया का चक्कर लगा के आएगा उसी की पूजा सर्वप्रथम की जाएगी धरती पर, जो पहले पहुंच गया, मतलब रेस। कार्तिक जी बोले गेट सेट रेडी, आई एम रेडी बॉय, कम ऑन। उसको उनको पता था माई ट्रांसपोर्ट इज पीकॉक एंड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ गणेश जी इज व्हाट, द लिटिल रैट। वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। ओवर कॉन्फिडेंट होना भी लाजमी था, मूसक जी इतने छोटे से, जमीन पे चलने वाले, ऊपर से गणेश जी का इतना भार, और इधर दूसरी तरफ हवाओं से बात करने के लिए तैयार। कार्तिकेय जी भी बहुत पराक्रमी थे। जब बात हुई कि कौन धरती के चक्कर, पूरी संसार के चक्कर लगा के आता है, बनाई गई लाइन वाइन, है ना, गेट सेट रेडी, वो बोला गया ऐसे करके, ठीक है, निकले। गणेश जी अपना थोड़ी देर शांत रहे, तब तक तो कार्तिकेय जी बहुत आगे तक निकल चुके थे। गणेश जी ने अपने मूषक पे सवार हुए और अपने माता पिता यानी कि शंकर जी और पार्वती जी के क्या गोल चक्कर लगाया और आकर खड़े हुए, बोला कि मैं तो पूरे संसार का चक्कर लगा लिया। ये बात देखकर जितने देवी देवता थे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ये बोला कि जी सभी के लिए उनका संसार क्या है, उनके पेरेंट्स हैं। इसीलिए गणेश जी की पूजा हमारे यहाँ सबसे पहले की जाती है। दिवाली आने वाली है, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। रीज़न बिहाइंड इट कि गणेश जी इतने इंटेलिजेंट थे, गणेश जी अपने माता पिता को इतना मानते थे, है ना। गणेश जी ने अपनी बात रखने के लिए, अपने पेरेंट्स का मान रखने के लिए, अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा की बात को रखने के लिए, उनकी अवहेलना ना हो, उनकी बातों की बेइज्जती ना हो, इसके लिए अपनी एक दांत कटवा लिए थे परशुराम जी से। पता है आपको, लड़ लिए थे परशुराम जी से। और परशुराम जी ने जिस शस्त्र का प्रयोग किया था वो भी महादेव का दिया हुआ था। वो चाहते तो उसको, गणेश जी चाहते तो उस शस्त्र को वो उसी टाइम खंडित कर सकते थे जब परशुराम जी ने गणेश जी पर वो चलाया था तो, लेकिन उन्हें क्या रखना था, अपने फादर का, अपने पिता का मान रखना था। इसी वजह से उन्होंने उसका अपोज ही नहीं किया, अपने दांत पे उसका जोर ले लिया। तो सोचो पेरेंट्स आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। हमारे अध्यात्म में, हमारे वेद पुराणों में इतना सब कुछ लिखा हो, तो सोच सकते हैं आपकी पेरेंट्स की इज्जत कितनी ज़रूरी है। प्लीज़ केयर फॉर देम, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर मदर, योर फादर, योर पेरेंट्स, योर एल्डर्स, इवन यंगर्स की भी बहुत केयर करो, उनकी भी इज्जत करो। आप कहते हैं ना, इज्जत दोगे तभी इज्जत मिलेगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर एल्डर्स, योर यंगर्स। कीप स्टडी। ठीक है, थैंक यू।